बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 हम फुल डिस्कस कर चुके हैं। इसके सारे पार्ट्स हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, इसके नीचे ये पार्ट्स हैं, मसलन के क्वेश्चन ही हैं। इन 7 क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, इन दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर एंड फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है। लेंथ हमें बताई हुई है कि 4 टाइम्स इट्स विड्थ है और हमें पैरामीटर गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले रेक्टेंगल एक देखते हैं, रेक्टेंगल है क्या, रेक्टेंगल कैसा होता है और इसकी कितनी साइड्स इक्वल होती हैं, कितनी साइड्स इक्वल नहीं होती, कौन सी किसके इक्वल है वो देख लेते हैं। रेक्टेंगल एक हमारा, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। जब स्क्वायर की बात होती है, स्क्वायर में चारों जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और यहाँ से 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर हम कहते हैं ये हमारी लेंथ है, ये सारी हमारे पास लेंथ है, और यहाँ पर जो है ये हमारे पास विड्थ है, ठीक है। अब इसका हमारा जो फार्मूला होता है पैरामीटर का हमारे पास फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 क्या है, 2 ही लेंथ है और 2 ही विड्थ हैं, इसका मतलब है 2 लेंथ प्लस विड्थ इसका फार्मूला है, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। उन्होंने कहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। लेंथ और विड्थ की बात हो रही है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इनको सपोज करते हैं, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ दिस वन एंड द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ दिस वन, ठीक है। क्या हमें गिवन है, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ x सेंटीमीटर। लेंथ हमने क्या कहा है, ये हमारे पास x है, वैसे मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर एंड विड्थ इज y सेंटीमीटर। विड्थ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास y सेंटीमीटर है। अब ये बता दिया उन्होंने। अब क्या आगे लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। लेंथ जो है वो हमारे पास 4 टाइम्स इट्स विड्थ है, ठीक है। लेंथ हमारे पास 4 टाइम्स इट्स विड्थ है, इसका मतलब है जो 4 विड्थ्स हैं, जो 4 टाइम्स हैं वो हमारे पास विड्थ्स के साथ हैं। क्या होगा, हम इसके साथ 4y लगाते हैं और क्या है, द लेंथ x इज इक्वल टू लेंथ इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, ये हो गया। इधर लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। क्या हमारे पास कंडीशन है, x इज इक्वल टू 4y, हमारे पास एक कंडीशन बनी है। कैसे बनी है, उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, जो उसकी लेंथ है वो 4 टाइम्स इट्स विड्थ है, ठीक है। ये हो गया x इज इक्वल टू 4y। अब हम कौन से क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन को। तो हम मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं कि इसको हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे होगा, एक हमारे पास x होता है, एक हमारे पास y होता है, इक्वल टू कांस्टेंट होता है, x प्लस वाई और प्लस जी भी होता है इधर अगर हो तो। x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो हम y को इधर ले आते हैं, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम दे देते हैं 1 का नाम। एक स्टेटमेंट हमारी होगी, इसका मतलब है एक इक्वेशन हमारी बन गई। दूसरी क्या गिवन है हमारे पास, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। अब उन्होंने हमें पैरामीटर भी दिया हुआ है, अभी मैंने आप सबको पैरामीटर का फार्मूला बताया है, तो ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज क्या है हमारे पास, 150 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इक्वल का साइन डालें और इसका साइन डाल लें, ठीक है। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, तो हमारे पास पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, पैरामीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर हमें गिवन है, ठीक है। अब ये 150 सेंटीमीटर क्या होता है, 2x प्लस वाई हमारे पास फार्मूला होता है,
ठीक है। आप इस स्टेटमेंट को, इस वाली को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख के पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लगाइए या ना लगाइए, आप सबकी मर्जी है। अगर आपने ऊपर लगा दिया तो यहाँ पर ना लगाइएगा। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है 2x प्लस वाई है। हमने पैरामीटर का फार्मूला पढ़ा है रेक्टेंगल का कि 2 हमारे पास क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। तो लेंथ क्या थी x थी और y क्या थी हमारे पास विड्थ थी। ये हो गया, ये भी हमारी स्टेटमेंट बनी। अब इसको हम सिंपल फॉर्म में थोड़ा सा कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम डिवाइड करवा लेते हैं। 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास x प्लस वाई बचा। 2 1 ज़ा 2, 2 7 से 14, 1 कैरी और 2 5 ज़ा 10, क्या बचा 75। x प्लस वाई हमारे पास क्या आया 75। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। ये 1 है और ये 2 है। अब हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, इधर लिख लीजिएगा इन द मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा बाय सॉल्विंग 1 एंड 2, बाय सॉल्विंग 1 एंड 2, ठीक है। 1 एंड 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हुए मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो क्या है हमारे पास, फर्स्ट x माइनस 4 वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 75 है। x माइनस 4 वाई, इसका मतलब है 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर -4 है और यहाँ पर 1 है। ये एक स्टेटमेंट बन गई, मैट्रिक्स बन गई। और यहाँ पर क्या है 0 है और 75 है, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या गिवन था, यहाँ पर एक्स वाई गिवन था, यहाँ पर x था और यहाँ पर y था। ये हो गया। अब ये मैट्रिक्स फॉर्म बन गई हमारी। तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, ठीक है। कैसे हमने फाइंड किया था, इसको हम कहते हैं, सपोज करते हैं कि ये हमारे पास a है, ये हमारे पास x है, इज इक्वल टू b है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ax इज इक्वल टू b को, तो हमने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है ना। x और y फाइंड करना होता है हमेशा। x इज इक्वल टू b बाई a हो जाएगा और जब b ऊपर जाएगा तो x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको। अब क्या करना है, ये मैट्रिसेस हैं 1 1 -4 और 1, एक्स वाई और 0 75। x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, ये हमें पता होता है इन्वर्जन मेथड का ये फार्मूला। x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b है, क्या है x हमें गिवन है, b भी हमें गिवन है, a इनवर्स हम फाइंड कर लेते हैं। a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले a की मैट्रिक्स लिखना और फिर बाद में उसका एडजॉइंट ले लेना। एडजॉइंट a क्या हुआ हमारे पास, ये चीज़ 1 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। एडजॉइंट क्या होता है, एक जो डायगोनल इंट्रीज होती हैं उसको हम इंटरचेंज कर देते हैं और दूसरे के साथ माइनस साइन ऐड कर देते हैं। हाँ, एडजॉइंट आ गया। अब हम इधर एक डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं इसका। a का डिटर्मिनेंट क्या हुआ हमारे पास, 1 1 -4 और 1 था। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -4, 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस और 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, डिटर्मिनेंट 5 आ गया। इसको हम कहते हैं कि इज़ नॉट इक्वल टू 0, एज डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज पॉसिबल और देयर इनवर्स इज पॉसिबल। ये हो गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b था ना, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ और ऐसे सॉल्व होता है। क्या था, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b था। x का वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी, x की हमारे पास एक्स वाई थी। a इनवर्स अभी हमने फाइंड नहीं किया, a इनवर्स अभी हमने फाइंड करना है, ठीक है। a इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, a का एडजॉइंट ले लिया हमने और डिटर्मिनेंट भी ले लिया। a इनवर्स में इसको पुट कर देते हैं। कैसे पुट करेंगे, एडजॉइंट हमने लिया था तो हमारे पास क्या आया था, 1 -1 4 और 1 आया था। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, हमारे पास 5 डिटर्मिनेंट आया था, ठीक है। अब a इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/5 -1/5 4/1 और 4/5 और 1/5। ये हमारे पास क्या आया, इनवर्स आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं, मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो हमने इनवर्स अभी फाइंड किया है तो यहाँ पर पुट करते हैं। 1/5 है, -1/5 है, 4/5 है और क्या है 1/5 है।
साथ में बी की हमारे पास क्या थी मैट्रिक्स 0 थी और एक 75 था। सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्या हो जाएगा अब ये ऐसे मैं लिखती हूँ जैसे मैं आप सबको क्वेश्चंस करवाती हूँ मल्टीप्लिकेशन के। 1/5 है और -1/5 है। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 0 के साथ, प्लस 4/5 और 1/5 मल्टीप्लाई 75 और 75। क्या हुआ अब ये हो जाएगा 0 को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो एक ही बात है। सबसे पहले हम 0/5 लिखते हैं, यहाँ पर भी 0/5 आ जाएगा, प्लस 75 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 75 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 ज़ा 20 और 7 4 ज़ा 28, 29 और 30, 300 आ गया। यहाँ पर हम लिखते हैं 300 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पर लिखते हैं 75 डिवाइडेड बाय 5। कैसे 75 आया, 75 1 से 75 ही होता है तो हमने तो 75 ही लिखा है। चेक कर लेते हैं 75 मल्टीप्लाई बाय 4 300 ही होता है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, दोनों के पास 5 था तो हम यहाँ पर लिखते हैं 5 है और यहाँ पर 5 1 ज़ा 5 होता है तो यहाँ पर 0 + 300 आ जाएगा और यहाँ पर क्या है 5 है और 0 + 75 ही आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारे पास फिर 300 डिवाइडेड बाय 5 और 75 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 और 0 आ गया और 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 2 कैरी चला गया और 5 5 ज़ा 25। क्या आंसर आया हमारे पास आंसर आया XY का हमारे पास आया जी 60 आया और 15 आया। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि X 60 और Y 15 है तो हम यहाँ पर लिखते हैं यूँ करके X = 60 है एंड Y = हमारे पास क्या है 15 है। ठीक है, X = 60 और क्या है Y = 15 है। तो हम नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनेगी, हमने क्या क्या किया था, हमने यहाँ पर हमने क्वेश्चन रखा था ये रहा। हमने कहा था लेंथ हमारे पास क्या है X है तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेंथ = X = 60 सेंटीमीटर और लेंथ के साथ हमारे पास विथ हमने y सेंटीमीटर ली थी तो हमारे पास इधर हो जाएगा विथ = y = 15 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया आप सबको समझ आ गया होगा। बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अभी किया और अभी हम करेंगे क्रैमर्स रूल से डिस्कस। हम करेंगे बाय क्रैमर्स रूल इस क्वेश्चन को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 2 को ये हमारी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की बनी थी और ये हमारी 2 लीनियर इक्वेशंस बनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट्स बनी थी वही वाली। तो अब क्रैमर्स रूल मैंने कैसे आप सबको बताया है, एरोस की मदद से मैंने आप सबको क्रैमर्स रूल समझाया था कि एक एरो यूँ लगेगा और एक एरो ऐसे लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चंस हो जाते हैं। इससे यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास AX है और ये हमारे पास AY है। जो छोटा है वो हमारे पास X है और जो बड़ा है वो हमारे पास Y है, क्योंकि X पहले आता है Y बाद में आता है। अब 2 लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है। बाय क्रैमर्स रूल हम डिस्कस कर रहे हैं। क्रैमर्स रूल में हमें पता होता है कि हमारे पास एक A होती है मैट्रिक्स, एक हमारे पास AX होती है और हमारे पास एक Y होती है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले हम A मैट्रिक्स सपोज करते हैं कि लेट A = क्या है हमारे पास 1 1 है, -4 है और 1 है। A आ गई और हमारे पास AX क्या है, यहाँ एरो से देखते हैं, यहाँ से शुरू हो रही है तो ये वाली कॉलम पहले आ जाएगी 0 75 और ये बाद में आ जाएगी। -4 है और यहाँ पर 1 है। AX हो गया। अब AY भी है हमें चाहिए। AY यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो 1 1 हो जाएगा और 0 और 75 हो जाएगा। बहुत यूनिक मेथड मैंने आप सबको बताया है क्रैमर्स रूल का, ये AX और AY मैट्रिसेस बनाने का। अब क्या हुआ, AX भी हमने मैट्रिक्स बना ली और AY भी बना ली। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट है वो पॉसिबल है या नहीं है। -4 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ से ऐसे हो जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 × 1 -1 × -4 करेंगे। 1 1 ज़ा 1 -+ हो जाएगा = 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0 एज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो देयरफॉर इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। हमने A डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब हमें फॉर्मूलाज पता होते हैं क्रैमर्स रूल में। क्या होता है, X = डिटर्मिनेंट होता है AX का और A डिटर्मिनेंट होता है और Y का भी होता है तो AY यहाँ आ जाता है। X फाइंड करना है, A डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है। अब हम AX को डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं।
ए एक्स ये रही मैट्रिक्स, ये हमने अभी बनाई थी, ठीक है। यहाँ पर 0, 75 माइनस 4 और 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 75 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4। 0 1 0 माइनस माइनस प्लस 75 मल्टीप्लाई बाय 4, अभी हमने इसको डिस्कस किया था तो आंसर हमारे पास 300 आया था। यहाँ पर 300 लिख देते हैं, 300 हमारा आंसर है ए एक्स डिटर्मिनेंट का। अब हमने फाइंड क्या करना था, एक्स फाइंड करना था, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, ए हमने फाइंड कर लिया, तो इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 300 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30 और 0 हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू 60। x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू 60। अब हम ऐसे ही y को फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू क्या है, ए वाई का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले ए वाई डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है, हमने इसकी मैट्रिक्स बना ली थी। ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 1 1 0 और 75 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 75 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 75 1 0 75 माइनस 0 इज इक्वल टू 75। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अब हम इसको वाई में पुट कर देते हैं क्योंकि हमने ये डिटर्मिनेंट पहले ही निकाल दिया था। वाई इज इक्वल टू ए वाई हमारे पास क्या है, 75 है डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट क्या है, 5 है। 5 1 5 5 1 5 और 2 कैरी 5 5 जा 25, क्या आया, y इज इक्वल टू 15 आया हमारे पास। तो हम नीचे स्टेटमेंट लिखनी हो तो आप लोगों को लिख लीजिएगा, सो x इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 15। और जो हमने दूसरी स्टेटमेंट बनाई थी ना, आप वो भी लिख सकते हैं नीचे। जब आपने, अगर आपको गिवन हो कि आपने किससे करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है या आपने क्रैमर्स रूल से करना है, ठीक है। अगर आपको दोनों गिवन हो तो आपने दोनों से करना है। अगर आपको एक गिवन हो जो आप लोगों को आसान लगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या क्रैमर्स रूल, तो आप उससे सॉल्व कीजिएगा। और नीचे यही वाली स्टेटमेंट आ जाएगी जो हमने लिखी थी, लेंथ इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, विड्थ इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज बहुत ईजी क्वेश्चन था और स्टेटमेंट्स थी, एक ही स्टेटमेंट थी, मसलन कि उसमें हमें कंडीशंस गिवन थी, हमने उसको अपनी तरफ से उसको सॉल्व किया। और ये मैंने आप सबको सारा रेक्टेंगल के बारे में समझाया है, डिटेल के साथ आज डिस्कस किया है क्वेश्चन को बाय क्या था, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल, दोनों से मैंने आज डिस्कस करवाया है एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था। बस इसकी जो ये स्टेटमेंट है, ये आप सबको अगर समझ आ जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर ना आए तो सभी मुश्किल है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे जो लेक्चर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेंगे फुल डिटेल में, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर्स रूल।